हाँ वेलकम। आपने इलेक्ट्रिकल के लिए अप्लाई किया हुआ है? यस। अच्छा, इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिशियन जॉब के लिए ना? यस। ठीक है, पासपोर्ट है आपके पास? यस सर। ठीक है। कितने दिन का अनुभव है सर आपको? सर 1 ईयर का एक्सपीरियंस है। 1 ईयर का एक्सपीरियंस आपको है। ये जो कंस्ट्रक्शन आपकी जो जॉब है वो कंस्ट्रक्शन साइट के लिए है, जहाँ पे बिल्डिंग बन रही है, यस। जहाँ पे काम हो रहा है, तो वहां पे आपको जाना है। यस। और वहां जो काम होगा वो बाहर के देशों में, जैसे कि मान लीजिए आपकी पोस्ट जो है दुबई भी आप जा सकते हैं, कुवैत भी जा सकते हैं यहाँ पे। तो इससे पहले कभी कंपनी में काम किया आपने? यस सर किए हैं। अच्छा, कंपनी में काम किया। हाँ। ठीक है, कितने साल काम किया सर आपने? 1 ईयर किए हैं सर। 1 साल किए हैं। आखिर वहां से आपने काम क्यों छोड़ा सर? सर वहाँ से छोड़े काम की हमको सर पासपोर्ट सब है, थोड़ा जैसे जैसे बोलने का अनुभव या हमको सर सीवी भी नहीं हमको मिला था सर जाने के लिए। मतलब जैसे वक्त में जाने के लिए हमारे पास साधन पूरी कुछ तैयारी आपकी नहीं थी, इसलिए हम चले आए। ठीक है। आपकी जो ड्यूटी होगी ये जो होगी 8 घंटे भी होगी, 10 घंटे भी हो सकती है। यस। क्या 8 से 10 घंटे का काम आप कर लेंगे? कर लेंगे सर। कर लेंगे। ठीक है, ओवर टाइम भी आपको मिलेगा। यस। कितनी सैलरी की उम्मीद लगा रहे हैं? आपने सोचा होगा ना कि दुबई जा रहे हैं तो फिर मुझे इतनी की सैलरी मिलेगी, तो कितनी सैलरी मिल सकती है, क्या सोचा? सर वहाँ के लिए तो हम सोचे कि कम से कम 45 से 50 साल के आसपास। मतलब वहाँ का नहीं, वहाँ धर्म चलता है? वहाँ धर्म चलता है तो सर हम वहाँ के लिए जैसे 2000 से 25 तक मतलब और यहाँ इंडिया के लिए 40 से 45 साल के आसपास। अगर मान लीजिए कि कंपनी आपको ले लेती है, सेलेक्ट कर लेती है, ठीक है, अभी आपकी ये बात हो रही है, अभी थोड़ी देर बाद आपका प्रैक्टिकल का होगा, अगर सेलेक्ट हो जाते हैं तो अगर इतनी सैलरी जो आप सोच रहे हैं अगर कंपनी ना दे तो फिर आप क्या करेंगे, जाएंगे? सोचेंगे सर इसके बारे में। सोचेंगे? हाँ सोचेंगे इसके बारे में, मुझे जाना है कि नहीं। अगर हमको यहाँ से वहाँ बेनिफिट नहीं मिलेगा तो हम। चलिए, एक क्वेश्चन है कि अक्सर आप जब जाएंगे काम करने के लिए तो वहाँ बहुत सारा स्विमिंग पूल होता है दुबई में। ठीक है, दुबई में, कुवैत में, जहां भी जाएंगे तो बहुत सारा स्विमिंग पूल होता है। यस सर। ठीक है, एक स्विमिंग पूल में चारों तरफ से लाइटिंग लगी हुई है। यस सर। ठीक है, पानी भी भरा हुआ है, काफी लोग उसमें नहा भी रहे हैं। यस। और अचानक उसके बल्ब जो है फ्यूज हो जाते हैं, उसमें जो बल्ब लगे हैं फ्यूज हो जाते हैं। यस सर। अब ये समस्या उठती है कि बल्ब को तो हमको बदलना है, लेकिन अगर निकालेंगे तो पानी चला जाएगा, तो फिर करंट लग जाएगा। अगर आपको कहा जाए कि उस बल्ब को बदलिए तो कैसे बदले? सर हमको क्या करना है, नॉर्मली काम है, जाना है और लाइट बदल कर आ जाना है। हमको पानी से मतलब ही नहीं है। पानी से मतलब नहीं है? यस सर। लेकिन स्विमिंग पूल में है सर पानी। वो सब कहीं भी हो, तो पानी से मतलब ही नहीं है। क्योंकि अगर पानी में करंट रहेगा तो जितने आदमी नहा रहे उसको भी शॉर्ट लग सकता है। पानी के बाहर ये जो लाइटें लगी होती है, उसके बाहर लाइट लगी होती है सर, वो कांच को छेद कर पानी में प्रवेश करता है लाइट। वो कांच के अंदर लाइट रहता है और वो पानी से टच नहीं रहता है। उसे पानी से कोई मतलब ही नहीं है। अगर पानी में करंट होगा तो कोई भी नहीं उसमें जा पाएगा सर, सबको शॉर्ट लग सकता है। हमें भी जाएंगे तो हमको भी लग जाएगा। लेकिन आपको तो बल्ब बदलना है ना, तो आपको पानी में जाके बदलेंगे बल्ब या कहाँ बदलेंगे, कैसे बदलेंगे? पानी से सर टच ही नहीं करना है हमको, पानी से साइड में जाना है। एक रास्ता बनाते हैं इलेक्ट्रिशियन, उसके रास्ते के किनारे किनारे उसमें एलईडी बल्ब लगा देते हैं और उसके ऊपर कांच का परत लगा होता है और जाएंगे हम अपना कांच का हटाएंगे। कांच से पहले लगा होता है परत, उसको बल्ब को निकालेंगे और लगा देंगे। अच्छा, ये बताइए, एम्पियर शब्द कुछ होता है? एम्पियर क्या होता है? एम्पियर एक मीटर है सर। एम्पियर मीटर क्या काम करता है? वो सर काम करता है जैसे विद्युत धारा, जैसे सर बता रहे, विद्युत करंट जब चलता है ना सर, विद्युत इलेक्ट्रॉन जब बहता है तो वो एम्पियर चलना था। विद्युत धारा को प्रवाहित करता है सर एम्पियर। विद्युत करंट को प्रवाहित। तो ये कैसे, ये कुछ कंडक्टर शब्द एक इस्तेमाल होता है, एक नॉन कंडक्टर होता है, इसके बारे में कुछ जानते हैं? हाँ, एक कंडक्टर होता है सर जो वेरिएबल, जो कंडक्टर होता है वो सर वो कंडक्टर स्थिर रहता है, वो मतलब काम नहीं करता है। और वो वेरिएबल कंडक्टर होता है। एक सीलिंग फैन है, एक फैन है, अब चल रहा है, ठीक है, यस, और उसकी स्पीड अचानक कम हो गई है, आपको बताया गया कि इसकी स्पीड कम हो गई, आप क्या करेंगे?
सर स्पीड कम होती है कंडक्टर की वजह से। अगर उसका कंडक्टर सही नहीं रहेगा, कंडक्टर वो जो बैटरी जैसा होता है सर। बैटरी जैसा होता है, हाँ, क्या नाम है उसका? उसको आप क्या बोलते हैं अपनी भाषा? कंडक्टर बोलते हैं? क्या बोलते हैं? अच्छा, कैपेसिटर की कंडेंसर क्या बोलते कंडक्टर कंडेंसर बोलते हैं उसे। हैं? अच्छा, कंडेंसर। हाँ, कितने पावर का कंडेंसर लगाएंगे? उसमें कम से कम 2.5 वोल्ट का कंडेंसर लगाएंगे उसमें सर। 2.5। हाँ, अच्छा, अगर 1.5 टन की एसी है तो उसे चलाने के लिए, है ना, हाँ। आप जो उसमें एमसीबी यूज करते हैं वो कितने पावर का होना चाहिए? 1.5 टन की एसी में सर हम लगभग 6 एम्पियर से लेकर 10 एम्पियर तक एमसीबी उसमें यूज कर सकते 6 एम्पियर का 1.5 टन से? हैं। हाँ सर। अच्छा, और अगर जो है उसका लोड बढ़ जाए, सपोज करिए कि 20 टन का लोड हो जाए, तब 20 टन का लोड हो जाएगा तो सर उसमें लगभग हमको 16 से 25 एम्पियर का एमसीबी लगाना होगा सर। अच्छा, ये बताइए अक्सर अब काम करने के दौरान जो है बिजली से शॉक लग जाता है लोगों को, ये सर। ठीक है, तो आपको शॉक न लगे, आपके साथ के लोग हैं उनको करंट न लगे, इसके लिए आप क्या करेंगे? इसके लिए सर हम पहले अपने को सुरक्षित करेंगे। कैसे? जैसे मतलब अपना जो सेफ्टी वगैरह होता है उसका पहले हम अपने जैसे ग्लव्स होता है, ग्लव्स लगा लेंगे। जो जूता मिलता है वो जूता पहन लेंगे। ये तो सब लोग पहनते हैं। हाँ सर। हाँ, तो फिर अब उसको बचाने के लिए सर हम पहले ना मेन कनेक्शन को जाकर काटेंगे। मेन कनेक्शन को अलग करेंगे उससे। और उससे भी नहीं होगा तो सर हम अपने से बड़े अफसर को बुलाएंगे या डॉक्टर की हेल्प लेंगे। और डॉक्टर की हेल्प लेंगे? वहाँ डॉक्टर की क्या जरूरत? सर जैसे हम मान लीजिए इलेक्ट्रिशियन को अपने बचा लिए तो हमसे उसका उपाय नहीं हो रहा है कि हम इसको ठीक करें तो नहीं तुरंत। नहीं, आप क्वेश्चन है, मेरा कहने का मतलब ये था Yes, कि आपको करंट न लगे, विद्युत का झटका न लगे, तो इसके लिए आप क्या एहतियात बरतेंगे, यानी क्या सतर्कता बरतेंगे, मेरा ये पूछना है। ओ सॉरी सर, हम बता रहे हैं। हाँ, बोलिए। सर मान लीजिए हमको करंट ना लगे तो हम अपने आप को पहले सेफ्टी करेंगे। हाथ में ग्लव्स लगाएंगे, जूता पहनेंगे सर। जो ये मिलता है सर, क्या बोलते हैं, सेफ्टी। सेफ्टी मिलता है, उसे सेफ्टी पहनेंगे तो फिर अपने जाकर हम काम करेंगे अपने बचाव के। ठीक है, अचानक साइट पे आप काम कर रहे हैं और किसी को शॉक लग गया यानी करंट लग गया, हाँ। तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? उस कंडीशन में सर हम जाकर पहले मेन स्विच को बंद करेंगे, मेन सप्लाई को बंद करेंगे। फिर बाद में अगर उससे भी नहीं होता है तो हम जाकर पहले जो अपने मेन इंचार्ज को फोन करेंगे या बताएंगे। फिर अगर उससे भी अगर नहीं हो रहा है तो फायर सेक्रेटरी को बुलाएंगे। ज्यादा बढ़ जाती है या ज्यादा शॉर्ट लग जाती है। ठीक है, आपको वैक्सीन लग गया है दोनों? यस सर। अच्छा, 2 डोज लगा या 3 बूस्टर डोज भी लगा आपको? दूसरा डोज लग गया, फर्स्ट और सेकंड दोनों लग गए। अच्छा, ठीक है, तो यानी आप जाने के लिए रेडी हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं सर। ऊंचाई पे चढ़ने पर कोई डर वगैरह तो नहीं लगता आपको? नहीं सर। घबराहट वगैरह? नहीं सर, लिफ्ट का वायरिंग सब कुछ भी डर नहीं लगता है। लिफ्ट का वायरिंग भी कर लेता हूँ। लिफ्ट का वायरिंग कर लेते? यस सर। लिफ्ट का काम वगैरह भी आपको आता है? यस सर। ठीक है, तो आप थोड़ी देर वेट करेंगे, ठीक है, दूसरे कमरे में जाकर वेट करेंगे Yes. और फिर जब यहाँ से लोग बोलेंगे तब आप जाइएगा, ठीक है, अभी आपको वेट करना है, ठीक है, ओके, थैंक यू।